देखो कैसे वो भी छोटी छोटी पत्तियां तोड़ के खा रहा है। बेबी को तो कोई डर है ही नहीं, इसलिए वो तो पास आ जाता है। वो भी आते हैं पास हमारे पास। नमस्कार, स्वागत है आपका सैम्स डेयरी फार्म यूट्यूब चैनल पे। ये हमने दिखाया था बाजरी बोते हुए। ये बाजरी हमने तैयार किया था। ये रजका बाजरी है। ये इतनी हाइट होती है। पहला कटिंग जल्दी लेना पड़ता है, भले कि इतनी छोटी है फिर भी हमने कटिंग ले लिया है। ये कटिंग करते करते यहाँ पहुँचे हैं। ये एक दफ़ा इतना कटिंग ले लेंगे, दोबारा ये इतनी हाइट पकड़ लेगा और जल्दी भी होगा और थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ आएगा इसको। जैसे कटिंग करते हैं तो ग्रोथ डबल हो जाता है, इसलिए अभी छोटा कटिंग कर रहे हैं। और ये हमारे यहाँ देखो, ये डक और ये गूस, ये इतने में ये पहले ज्वार बोया था उसको भी खा लिया था। अभी वो बाजरी खा रहे हैं देखो। फिर भी ये इतनी जगह में ये डक और ये गूस वो बाजरी खा लेते हैं। इतने में होने ही नहीं दिया ये थे, तो ये बाजरी इतने जगह में से तो रूट समेत खींच लिया। और आगे भी ये कटिंग करते रहते हैं। देखो ये खा रहे हैं, वो पत्ते चुन चुन के खा लेते हैं। देखो ऐसे सब इतनी जगह में होने ही नहीं दे रहे हैं। अभी देखो वो गूस खा रहे हैं, उसका एक छोटा सा बेबी भी है। वो भी इतना छोटा है फिर भी वो पत्ता तोड़ तोड़ के खा रहा है। इतनी जगह में आप देख सकते हैं तो कुछ होने नहीं देते, लेकिन कोई बात नहीं, वो भी खाते हैं, उसकी ज़रूरत है इसलिए हम दाने भी देते हैं खाने को। फिर भी इसको ये पसंद है तो खाते हैं। और दूसरा बेनिफिट ये है कि ये ऑर्गेनिक है, तो अच्छी बात है उसको ऐसा ऑर्गेनिक खाना मिले। बोते तो हम गाय के लिए है, लेकिन इतनी जगह समझो इसके लिए ही हो गई है। ये यहाँ से आगे नहीं जाते, इतने में खा के वो पीछे चले जाते हैं। वैसे दूध यहीं रहते हैं तो उसके हिस्से का वो खा भी ले गए, कोई बात नहीं, हम दाने देते हैं फिर भी ये भले खावे, हमको कोई तकलीफ नहीं है। एक उसका छोटा बेबी है यहाँ पे, इसलिए थोड़ा ये अग्रेसिव है और हमारे पीछे भी हो सकते हैं, क्योंकि बच्चे के लिए वो ऐसा करते हैं। देखो वो बच्चे को कैसे खाना सिखाते हैं। कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करेंगे हम इसको। देखो ये खाना सिखा रहा है, तो कैसे वो भी छोटी छोटी पत्तियां तोड़ के खा रहा है। बेबी को तो कोई डर है ही नहीं, इसलिए वो तो पास आ जाता है। वो भी आते हैं पास हमारे पास। हम खिलाते हैं, दाने खिलाते हैं, तो ये हमारे पास तो आराम से आते ही है। रोटी खिलाते हैं, रोटी के पीस करके देते हैं, वो खाते हैं। फिर भी इसको ये शायद ये ग्रास खाने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि ये उसका नेचुरल खुराक तो यही होगा, क्योंकि रोटी तो और कौन खिलाएगा।
हम खिलाते हैं, खाते हैं। और ये बेबी को ऐसे लेके यहाँ से दूर भी नहीं जाते, इतने तक घूमते हैं इतनी जगह में। और ये डक देखो, ये भी इतने, ये पत्ते ग्रास के खाते हैं, उसको भी दाना मिलता है, गायों का दान भी खाते हैं, फिर भी ये ग्रास की पत्तियाँ इतनी जगह में से इसने क्लीन कर दिया, खा गए। एक डक की 2 अलग अलग ब्रीड है, ये वाले 3 हैं अलग और वो 3 अलग है। वो थोड़े शांत हैं और ये समझो किसी के सामने भी हो जाते हैं, फाइट भी कर सकते हैं। और वो गूस है, वो भी 3 बड़े हैं और 1 बच्चा है। और ये तो 5 की पेयर है, 2 कहीं आगे कहीं चले गए होंगे और ये 3 की अलग अलग ग्रुप ही है इसका। ये ग्रुप है वो मस्कवी डक है और वो रनर डक है। ये मस्कवी डक के नोज पे, चोंच पे आप देख सकते हैं थोड़ा उपसा हुआ भाग है, वो उसकी निशानी है स्पेशल, वो इससे पहचाने जाते हैं। और हमारे गूस से तो ये छोटे ही होते हैं, तो गूस की साइज बड़ी होती है और डक की छोटी। दोनों पानी में आराम से तैर सकते हैं, पानी में डुबकियाँ लगाते हैं, वो हमने कई बार देखा भी है, एक वीडियो भी हमने ऐसा बनाया था। और इसका बेबी अंडे में से निकलते तुरंत ही पानी में तैर सकता है आराम से। ये डक की आवाज़ बहुत स्लो होती है, बहुत स्लो। ये बोल रहे हैं अभी, आप शायद सुन रहे हैं बोलिए, क्योंकि बहुत स्लो ही बोलते हैं। गूस जोर से बोलते हैं लेकिन डक नहीं। खाने में ये हमारे जो गायों के लिए बोते हैं उसमें से पत्तियाँ खाते हैं, दाने खाते हैं। ये खुद खा लेते हैं पत्तियाँ और दाने, और रोटी हम देते हैं, वो भी आराम से खाते हैं। ये देखो, ये बेबी है इसलिए इसकी मम्मी उसको प्रोटेक्ट कर रही है और गाइडलाइन भी दे रही है। और वो जब तक यहाँ से नहीं हटेगा उसकी माँ नहीं हटेगी, मदर ही इसकी खड़ी है इसके पास। और बच्चा आराम से पत्तियाँ खा रहा है। वैसे ये पिजन, कई पक्षी ऐसे होते हैं जिसकी मदर फादर उसको, उसके मदर फादर उसको खिलाते हैं चोंच में दे के। ये बेबी खुद खाते हैं, उसको कोई खिलाने वाला नहीं है, उसकी माँ उसके साथ रहती है, उसकी मदर, लेकिन खाना तो खुद ही पड़ेगा, उसके मुंह में नहीं देती उसकी मम्मा। लेकिन माँ को देख देख के वो सीख जाता है कैसे खाना है। हम यहाँ हर रोज़ आते हैं, रोटी भी खिलाते हैं, इसलिए हमारे आसपास ये घूमते रहते हैं। अगर कोई अनजान व्यक्ति इधर आ गया तो ये पीछे हो जाते हैं, सामने हो जाते हैं और चोंच से बाइट भी कर लेते हैं। बच्चे के लिए भी बाइट करते हैं, वैसे भी किसी अननोन व्यक्ति को यहाँ नहीं आने देते। ये जो रजका बाजरी का हम कटिंग पहला लेते हैं वो थोड़ा हाइट में से लेना पड़ता है। समझो 3 इंच जितना छोड़ दो, यहीं से कटिंग करो ताकि दूसरा ग्रोथ जल्दी से आ जाए और वो जगह भी ज़्यादा ले, ज़्यादा उसमें से पीले निकले। उसमें दिखाते हैं हमने कितनी हाइट से कटिंग किया। इतनी हाइट से कटिंग करेंगे तो क्या है, पानी हम जैसे इसको पिलाने के लिए छोड़ेंगे तो ये पानी के अंदर डूब नहीं जाना चाहिए, पानी के ऊपर इसका सर रहना चाहिए। यदि इसके ऊपर पानी आ गया तो ये खराब हो जाएगा। ऐसे ये
पानी इसके सर के ऊपर नहीं आना चाहिए, इतनी हाइट से कटिंग करो। ये दिखाता हूँ मैं, ये 2 दिन पहले का ही कटिंग है। कटिंग यहाँ से किया, ये 2 दिन में इतना हाइट पकड़ लिया। तो वैसे अभी पानी नहीं छोड़ा है, पानी छोड़ेंगे बहुत जल्दी निकलेगा, क्योंकि उसका जड़ें मजबूत हो गई है और कटिंग किया है तो ग्रोथ भी ज़्यादा करेगा, तो हमको स्टॉक ज़्यादा मिले, क्वांटिटी। तो इसलिए पहला कटिंग थोड़ा जल्दी करें, दूसरा ये 2.5-3 फुट जितना हाइट पकड़े उसके बाद